Hello, good morning, everybody. I will teach you today इंटरजेक्शन। आप जानते होंगे, शायद आप पहली बार न जुड़े हो तो आप मेरा नाम तो बेहतरीन तरीके से जान चुके होंगे। अब तो बहुत वक्त भी हो गया हमें जुड़े हुए आपस में। माय नेम इज कबीर सिंह। नाउ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। Sorry, I am teaching you the English, the basic structure of English, जिसमें आप नाउन भी कर चुके हो, प्रोनाउन भी कर चुके हैं, एडजेक्टिव भी कर चुके हो आप। अब जो नंबर है वो नंबर है अब आपका इंटरजेक्शन का। होता क्या है इंटरजेक्शन, समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड दैट शो, द वर्ड ऐसा शब्द दैट जो शो करे, दिखाए, सडन फीलिंग अचानक से भावनाएं जो निकलती हैं उन्हें आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। आप कोई वक्त है, कोई जिस वक्त पे आप बहुत सीरियस होके आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से कोई आए और कोई पिन चुबा दे, तो आप उस वक्त जो आपके मुंह से जो बहाव निकलेगा, जो फीलिंग आपकी निकलेगी, वो आउच वाली निकल सकती है, ओ ऐसे भी निकल सकती है। तो जिसे ही क्या कहेंगे, जो वर्ड आपने अवाव सॉरी आउच या ओ वाला जो वर्ड निकाला मुंह से, वो अचानक से निकला, आपको उम्मीद नहीं थी कि आप इस शब्द को बोलने वाले हो, तो वही क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कुछ वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा ओहो, और आपने सुना होगा ओ एम जी, ओ माई गॉड। उसके बाद आपने सुना होगा वाओ, आपने सुना होगा एक नया वर्ड आया था जो ट्रेनिंग में चला था फिलहाल, अब तो शायद उसका क्रेज कम हो गया, वो था हुर्रे। सॉरी 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 सॉरी, वो वर्ड था ओम्फो। आगे की बोलने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ही काम करता बना तो मैंने निकाल लिया वहां से। ओम्पो, ओम्पो वर्ड भी क्या है, एक इंटरजेक्शन वर्ड है। उसका रीजन ये है कि वो भी एक किसी व्यक्ति को देखने के बाद एक आश्चर्य को दर्शाता था कि जो उम्मीद नहीं की थी उसने, वो उसके आंखों के आगे सो रहा है। मान के चलो कोई लड़की है या कोई लड़का है जो इतना सुंदर था नहीं, और हम उम्मीद भी नहीं कर वो व्यक्ति उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ये इतना सुंदर लगेगा जिस तरह उस दिन लगा, जिस दिन उसने ये बोला वर्ड ओम्पो वर्ड बोला, उस दिन जितना सुंदर लगा उतना उसको उम्मीद भी नहीं थी कि कभी वो इतना सुंदर लगेगा। तो उसने एकदम अचानक से देखा, एक आश्चर्य फील हुआ उसे कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे जो उसने वर्ड बोला वो था ओम्पो। यही क्या है, इंटरजेक्शन है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, हुर्रे वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखे थे, वो सब क्या है, इंटरजेक्शन है। एक इंटरजेक्शन को पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि हर किसी वर्ड के आगे अगर आपको ये चिन्ह लगा दिखता है, आपको दिख रही होगी, एक डंडा है और उसके नीचे एक बिंदी है। थोड़ा गहराई से करने की कोशिश की है मैंने, जितनी भी हो गई है इट इज बेस्ट। ये जो वर्ड है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, सॉरी वर्ड नहीं, एक
सिंबल है जैसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। इस एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को और किसी वर्ड के आगे लगा दो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को अगर किसी वर्ड के आगे लगा दो तो वो वर्ड बन जाता है इंटरजेक्शन का। पहला सेंटेंस है, यहां देखते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। सेंटेंस कह रहा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, कितनी सुंदर चिड़िया है। वाओ, तो एक वर्ड मिला आपको वाओ, और इस वर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किसका हुआ, इंटरजेक्शन का हुआ। वो ये दर्शा रहा है कि कोई एक अजीब या एक बेहतरीन चीज है उसकी आंखों के आगे, जो उसे फील करा रही है कि वो वाकई में एक इमेजिनरी चीज है जिसे वो सपने में सोच सकता था, वो आज उसकी आंखों के सामने। तो उसके अचानक से उसके मुंह से जो शब्द निकलेगा उस टाइम पे वो निकलेगा वाओ। ये खुशी, अंदर से खुशी महसूस करा रही है, जॉय। उसके बाद है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ये भी एक उसकी खुशी को फील कर रहा है। हुर्रे, आप किसी प्रतियोगिता में विजेता हो चुके हो और वहां आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई में हम उस चीज से बहुत खुश हैं। तो आपके मुंह से एकदम अचानक से वर्ड निकलेगा, जैसे आप देखोगे जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, वहां एक बॉल के अंदर 6 रन लेने हैं, 1 बॉल 6 रन। तो उस टाइम पे जो फीलिंग थी वो एक डर के भाव में व्यक्ति बैठा था कि शायद हो सकता है कि ना ले पाए तो हार भी सकते हैं, और अगर कोई चमत्कार हो गया तो वो जीत भी सकते हैं। तो अचानक से वो चमत्कारों के भाव में बदल ही गया। खैर 1 बॉल और 1 6 ये कंप्लीट हो चुका था टास्क। एक बॉल के अंदर 6 रन ले लिए थे किसी खिलाड़ी ने। तो उस वक्त जो उस टीम के मेंबर थे, जो अदर प्लेयर थे और अदर मेंबर थे, वो उस भाव को इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि वो अचानक से अपने मुंह से जो वर्ड निकालते, वो वर्ड निकलता है हुर्रे। हर कोई नहीं निकालता, लेकिन ज्यादातर जो निकला, जो शुरुआत तो हुई होगी ना इस वर्ड की। जब शुरुआत जैसे ओम्बो वर्ड है, वो ट्रेंडिंग में चला, हर कोई तो नहीं बोलता इस वर्ड को, लेकिन एक ट्रेंडिंग में आया तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह लगा के इसको भी हम इंटरजेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से बन गया। ऐसे हुर्रे किसी वक्त में, किसी समय में इसका भी एक क्रेज रहा होगा। अभी हालांकि आप नहीं देख सकते, आसपास आप नहीं देखते होंगे, लेकिन एक समय पर क्रेज था इसका। तो वहां उस समय ये क्या बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया इंटरजेक्शन का। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी आप तो नहीं बोलते हो तो इसका मतलब है नहीं, आप नहीं बोलते, किसी समय पे किसी ने बोला था तो वहां से थोड़ा इसका प्रचलन शुरू हुआ। और एक समय के साथ चीजें बदलती भी हैं, आप जानते भी, वक्त बदलता है तो चीजें भी बदलती हैं। तो उस परिस्थिति के हिसाब से ये थोड़ा डाउन पोजीशन पे आ गया, लेकिन फिर भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है। और ये फीलिंग दर्शा रहा है उस व्यक्ति की खुशी को। अगला वर्ड है ओहो, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स खो चुका हूँ। तो वो दुख को दर्शा रहा है इस व्यक्ति को कि वो उस पर्स को जब उसने देखा, कि उसने जब तक फील नहीं किया कि मेरे पास मेरा पर्स है या नहीं, जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने चेक किया, जब चेक किया तो नहीं मिला, तो उसने वो फीलिंग देखी कि ओहो मैं अपना पर्स भूल चुका हूँ। तो उसके अचानक से मन से जो भाव निकला वो था ओहो, और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी लगा के रिजेक्शन बना दिया गया। क्लियर है। इसके ना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता, इसका ज्यादा महत्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इस बात की भी कि ये वर्ड अगर आ जाए तो इनका भी क्या यूज है जीवन में, वो भी समझना है। अगला सेंटेंस है 4th नंबर, ओ माई गॉड हाउ यू हैव डन। कोई क्वेश्चन है, मान के चलो कोई क्वेश्चन था, वो उस लेवल का था जिस लेवल का हर कोई व्यक्ति उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अदर पर्सन जो है उनकी फीलिंग, जो अचानक से निकलने वाली जो फीलिंग है वो होगी ओ माई गॉड हाउ इट इज पॉसिबल। आपने कैसे किया ये, बी बॉय थिंक अबाउट इट, it is impossible question, we cannot do solve it, but
हाउ यू हैव डन इट। तो अचानक से वो फीलिंगें निकलती हैं, जो अचानक से बाहर निकलती है, वो फीलिंग ऐसी होती है कि आप उस फीलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अचानक से मुंह से निकल गया वर्ड, वही वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। ओहो, आई एम डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका होना, एक उच्च स्तर पर थका हुआ व्यक्ति, जब बहुत वर्किंग स्तर पर, वर्किंग लेवल का व्यक्ति था, वर्किंग करके मतलब उसकी जॉब जो थी वो एक उच्च लेवल की वर्किंग की जॉब थी, अच्छा खासा वर्क हुआ था उस टाइम पे, तो वो व्यक्ति थक गया, तो बहुत ज्यादा मतलब घर पे आते ही मतलब वो बिस्तर की तरफ चला, बिस्तर पर लेट गया, तो वो बोला आई एम डॉग टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, अदरवाइज जो और भी उसके साथ में जो शब्द बोलेगा वो उस फीलिंग को दर्शाएंगे, लेकिन जो शुरुआत में जो फीलिंग दर्शाएगा वो वर्ड होगा आई एम डॉग टायर्ड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई वांट टू स्लीप नाउ, सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कंप्रोमाइज। सो अदरवाइज जो भी वर्ड वो बोलता रहेगा वो उसके बाद के भाव हैं वो सेंटेंस की प्रक्रिया को दर्शाएंगे, लेकिन सेंटेंस की शुरुआती प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी, से, जो कि उसकी फीलिंग को दर्शा रहा है। ओके। अगला है कंजंक्शन। We will try to complete it today because conjunction is a most important part of English grammar. We will see how you can connect up any verb, any noun, any pronoun and other words with same words. For example, my name is Kavi Singh and other person who is my friend. I want to say uh, together of this word that is Kavi Singh and my friend. I can say this Kavi Singh and my friend. So Kavi Singh is my name and my friend is other person. So I want to connect of these words. So how I can connect it? So I have some important words that is called conjunction. So what is conjunction? We will try to understand today. So you can say definition. It is called connector. First of all, it is called connector. Connector का मतलब आप जानते हो, कनेक्ट करना। इससे पहले आपको एक चीज बता सकता हूँ, जैसे आपको इस कंजंक्शन वर्ड में आपको जंक्शन दिख रहा होगा। जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन यू वांट से, कैन यू टेल अबाउट इट। नाउ आई वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। जंक्शन इज we can say this is the main point। तो आपने रेलवे देखा होगा, रेलवे जो ट्रेन की पटरियां होती है आपने देखा होगा, यहाँ से मुंबई, मान के चलो ये जगह है मुंबई, मुंबई से एक ट्रेन की पटरी आई है कहीं इलाहाबाद वगैरह आके निकल के जा रही है। मान के चलिए ये हरियाणा से आई है, ये राजस्थान से आई है, ये पंजाब से आई है, ये उड़ीसा से आई है, ये बिहार से कहीं से, पटना वगैरह से कहीं से आई है, और ये असम वगैरह से। तो इस तरीके से जहाँ से होके बहुत सारी ट्रेन निकल के जाती है, एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे मिलके सभी पटरियां यहाँ पे मिलते हुए जाएंगी। जहाँ पे जाके एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पटरियां एक साथ निकल के जाती हैं उसे बोलते हैं जंक्शन। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द रेलवे बिकॉज दिस इज वेरी डेंजर पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड conjunction. Why we called it junction? Because it is connect one train to other trains. Okay, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन के कनेक्ट कर रही है, मतलब एक ट्रेन की पटरी यहाँ से भी जा रही है, इसकी भी जा रही है, मतलब एक ट्रेन की पटरी ये है तो अदर ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, ये सब क्या कर रही है, ये सब एक दूसरे से कहाँ जाके जुड़ रही है, तो यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, ये अलग करने का, यहाँ से अलग भी तो हो रही है ना, यहाँ से होके अलग होके जा रही है, अलग भी हो रही है, तो जोड़ने और अलग करने का काम करता है कंजंक्शन।
लेकिन लोग कहते हैं कि अदरवाइज जो अदर टीचर होते हैं वो बताते हैं कि कंजंक्शन इज अ कनेक्टर ओनली। नॉट ओनली कनेक्टर, ये अलग भी करता है चीजों को। तो समझते हैं कैसे अलग करता है वो भी देखेंगे। इट इज कॉल्ड कनेक्टर, कनेक्टर कहलाता है, इसको कनेक्टर भी बुलाते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द है। कंजंक्शन क्या है? एक शब्द है विच जॉइंस वर्ड, जो वर्ड को जोड़ता है। जॉइंस वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों को जोड़ता है, एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ता है। क्लोजस, क्लोजस को जोड़ता है, प्रेसस को जोड़ता है, और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, और नाउन और प्रोनाउन को भी जोड़ता है। ओके, और दो वर्ब को भी जोड़ता है। तो ये सब क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन एक वो बोल सकते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव होता है जो दो वर्ब को जोड़ता है, लेकिन वो एक कंजंक्शन ही का कंजंक्शन जो होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है कभी कभार। तो वो दोनों सिमिलरिटी हैं, उसे भी देखेंगे आगे जाके। लेकिन हम अब सेंटेंस में देखें तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है और आई एक प्रोनाउन है। ही और आई एक अलग अलग प्रोनाउन है। मैं बोलूँ ही, वह, आई, मैं एक साथ अगर इनको लिख दूं, ही, आई, क्या ये एक ही वर्ड है या अलग अलग वर्ड है? आप बोलोगे सर एक ही वर्ड है। रीजन, एक ही वर्ड इस वजह से है क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा पार्ट नहीं आया जो इन दोनों को अलग करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, ही यहाँ ई लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पार्ट आया है जिसे बोलेंगे एंड। एंड इन दोनों को अलग कर रहा है। वो कह रहा है ही, वह, एंड कर लो, और वह और मैं, तो दो अलग अलग पार्ट बने। लेकिन अगर इससे एंड को यहाँ से कट कर दो, बिल्कुल एंड को ही हटा दो, तब बोलेंगे ही आई, ही आई, ही आई, एक ही वर्ड हो गया। ही आई एक वर्ड हो गया, सिर्फ एक, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। और जिस लेटर्स का सेंस ना हो, जस्ट दो या दो से अधिक लेटर्स को रख दें या एक लेटर को रख दें जिसका कोई सेंस ही ना निकले, वो वर्ड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकला तो ये तो वर्ड है ही नहीं। अगर वर्ड नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसका मतलब है यहाँ जो एंड है वो कुछ ना कुछ तो है, वो क्या है वो समझना है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में क्या आता है, उन दोनों को जोड़ने का या अलग करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या है? एंड कंजंक्शन है। ठीक है, अगला है ही विल टॉक, सॉरी ही विल टेक मैंगो, वह मैंगो लेगा और ऑरेंज लेगा। तो मैंगो एक अलग फ्रूट हो गया, ऑरेंज एक अलग फ्रूट हो गया। दिस इज different and different, this is other fruit and this is other fruit, both are different fruits, because here you can see this is a conjunction, because it is connect of other fruits and other fruits. Okay, mango and orange are other fruits and different fruits. We can say मैंगो आम को और ऑरेंज को जो अलग कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। और तो आपने देखा होगा एंड भी एक कंजंक्शन होता है, और भी एक कंजंक्शन होता है, और भी देखेंगे एज वेल एज वगैरह बहुत सारे होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगला है सेंटेंस एज सुन एज द थीफ सो द पुलिस, जैसे ही जैसे कैसे क्या है, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो एज सुन एज थीफ सो द पुलिस, एज सुन एज, और यहाँ पर देख रहा होगा आपको कॉमा, ये एक जोड़ा है, ये पूरा का पूरा एक ही कंजंक्शन है। तो आपको देख रहा होगा एज सुन एज द थीफ सो द पुलिस ही रन अवे। तो इस सेंटेंस का कनेक्शन इस सेंटेंस से दिख रहा है, क्योंकि अगर चोर पुलिस को नहीं देखता तो वो भागता भी नहीं। तो चोर ने पुलिस को देखा तब वो भागा, तो मतलब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्शन, मतलब कनेक्शन रखते हैं। तो इन दोनों को कनेक्शन तो रखते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूं तो एज सुन एज द थीफ सो द पुलिस ही रन अवे, द थीफ, एज सुन एज को भी हटा दूं मांगे चलो, तो द थीफ सो द पुलिस ही रन अवे। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। अब ये पूरा एक सेंटेंस जिसका कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही हो गया, द थीफ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। पर यहाँ पे ही आ गया, ही ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आया है, मतलब सब ऑब्जेक्ट के साथ चाहिए था ही का। फिर यहाँ पे फिर से वर्ब आ गई। तो ये
एक गलत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्रामर का रूल ही बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। ग्रामर का रूल के एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट डाल दे और दो वर्ब डाल दे, जो वो भी अलग अलग जगह पर, तो ये नियम में काम नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ अगर इस तरीके का सेंटेंस दे दे तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाना चाहिए आपको, जिससे ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो सके। तो यहाँ पे लगा के दिया हुआ है एज सून एज और यहाँ कॉमा, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, कॉमा और एज सून एज कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट, इफ यू रीच देहरादून, अगर तुम देहरादून पहुंचते हो, माई एल्डर ब्रदर विल रिसीव यू, आप मेरा जो छोटा भाई है वो क्या कर लेगा, आपको रिसीव कर लेगा। ओके, तो इफ यहाँ पर क्या है, इफ एक्चुअली ये जो सेंटेंस है, यू रीच देहरादून, जैसे तुम देहरादून पहुंचते हो, यदि तुम देहरादून पहुंचते हो, इफ यू रीच देहरादून, माई एल्डर ब्रदर विल रिसीव यू, मेरा भाई तुम्हें पिकअप कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो अगर ये देहरादून नहीं पहुंचेगा तो ये रिसीव नहीं करेगा। मतलब इस सेंटेंस का कनेक्शन इससे भी है। ये वाला जो सेकंड वाला सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये काम नहीं होगा, ये वाला काम नहीं होगा, तो ये वाला काम भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर ये दोनों सेंटेंस अलग अलग होकर भी एक ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रीजन है इनके बीच में कंजंक्शन है। ओके, तो इफ और कॉमा आपको पता चल गया, इफ भी वर्ड क्या है कंजंक्शन, और कॉमा भी क्या है कंजंक्शन। अभी तरफ समझना है कि कौन का कंजंक्शन होते हैं। ही इज रिच बट माइजरली, वह अमीर है लेकिन कैसा है, कंजूस है। तो ही इज रिच बट, तो बट देखो, बट से पहले आपको दिख रहा हो रिच, मैंने बोला रिच है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि कौन है रिच, मैंने उससे ये पूछा कौन है रिच, उसने बोला ही। तो ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करे एडजेक्टिव, तो रिच यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। बट लेकिन कैसा है, माइजरली, माइजरली मतलब कंजूस, मैंने बोला कंजूस, उसने बोला कंजूस है, मैंने कौन है कंजूस, उसने बोला ही। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ माइजरली भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन दोनों के बीच में क्या वर्ड आया, बट, तो दो एडजेक्टिव को भी मिलाने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्लियर है, ओके। तो यहाँ कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं अगला पार्ट है एडजेक्टिव का। एक छोटी सी क्लास एडजेक्टिव की ले लेंगे, 10 से 15 या 20 मिनट की, जो भी होगी। ओके, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको क्लास ये भी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगली नेक्स्ट क्लास आपके पास समय से पहुंच जाएगी। धीरे धीरे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए मेरी क्लास से, बिकॉज आपको जो आप नहीं चाहते वो भी आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। क्योंकि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जो नॉलेज नहीं होगी वो भी हम आपको समय पे ला के दे देंगे। सिर्फ आपको भरोसा रखना है और कनेक्शन रखना है हमसे। और आप कंजंक्शन नहीं बनोगे मेरे और मेरी क्लास के बीच में, तो मेरी भी लाइफ थोड़ी अधूरी लगेगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के जाएं। उससे ये है कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास समय से पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपनी अगली क्लास।